हेलो दोस्तों, साथियों, एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का BCI एकेडमी में। अपन जो है ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी में जो है अपन जीरो से हीरो बनने की है तैयारी में। इससे ही अपन ने जो लास्ट टाइम में जो बात की थी वो कंप्लीट अपन ने बात कर ली थी। अपने कुछ इस इंट्रोडक्शन को लेकर कुछ ही टॉपिक जो है वो बचे हैं, वो अपन आगे आज बात करते हैं और फिर उसके बाद में ये चैप्टर जो है आप लोगों का फिनिश हो जाता है। चलो, अब जो भी है अपन अब लास्ट जो चैप्टर है इसमें इस टॉपिक में जो है वो बात कर लेते हैं। एक बार देखो, अपन जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे अपन ने लास्ट टाइम जो है वो कोस्टल लाइन की जो है बैकग्राउंड देखा था पूरा, कि कोस्ट लाइन जो है अपनी तटीय रेखा है, कैसी है, कितने राज्यों के साथ कौन सी बाउंड्री लगती है, ठीक है, और कितनी किलोमीटर है, ये सब जो है अपन ने बात कर ली थी। अपने जो ये टॉपिक है वो देख लेते हैं उसको एक बार। अपन जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कुल सीमा की बात कर रहे थे, टोटल बाउंड्री की बात कर रहे थे। जो अपन ने देखा था कि ये जो बाउंड्री है ये 22,716 किलोमीटर जो है ये बाउंड्री है। इसको टू पार्ट्स में अपन ने डिवाइड किया था। पहला जो था वो लैंड बाउंड्री थी, पहली जो थी वो लैंड बाउंड्री थी, और साथ के साथ जो दूसरी जो अपन ने बात की थी वो थी मेन लैंड बाउंड्री, मेन लैंड कोस्ट लाइन, ठीक है। और ये जो थी ये 6100 किलोमीटर थी, और इसमें इंक्लूडिंग आइसलैंड को इंक्लूड कर दे, आइलैंड्स को इंक्लूड कर दे, तो आप लोगों की ये हो जाती है 7516.6 किलोमीटर की जो है टोटल बाउंड्री हो जाती है। इसी के साथ अपन जो बात कर रहे थे वो इसमें बात कर रहे थे कि बचपन में MBA, बचपन में BA, ठीक है, बचपन में BA की बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने बात की थी कि बांग्लादेश जो है वो 4096.6 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ। साथ के साथ आप लोगों को पता होना चाहिए चाइना जो है, चीन जो है वो बाउंड्री शेयर करता है कितनी किलोमीटर, 3488 किलोमीटर, ठीक है। साथ के साथ आप लोगों को पता होना चाहिए जो पाकिस्तान है वो 3323 किलोमीटर, ठीक है। साथ के साथ नेपाल जो है वो बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ 1751 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद में म्यांमार आ जाता है, वो म्यांमार जो है आप लोगों के 1643 किलोमीटर, और इसके बाद में 6 नंबर पे आपका आ जाता है भूटान, और भूटान जो है वो करता है 699 किलोमीटर, और साथ के साथ आपका लास्ट अफगानिस्तान जो है वो करता है कितना, 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। इसमें जो है अपन ने देख लिया था कि हाईएस्ट जो है वो आपका है बांग्लादेश, ठीक है, और शॉर्टेज जो है सबसे कम जो है वो आ जाएगा कौन सा, अफगानिस्तान। साथ के साथ अपन ने जो बात की थी वो मेन लैंड कोस्ट लाइन बाउंड्री की बात कर ली थी, कौन सा राज्य ज्यादा बाउंड्री लगाता है, गुजरात जो है वो बाउंड्री लगाता है, ये सब चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके थे। अब जो आज बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अपन इनकी। इसमें भी अपन ने देख लिया था कि जो हाईएस्ट कौन सा है, लोएस्ट कौन सा है, इसमें ये नॉर्मल चीजें देखी थी। अब पर्टिकुलर अपन एक राज्य में चल के देखते हैं कि कौन सा कैसे जो है बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो पहली बात कर लेते हैं अपन बांग्लादेश की। पहली जो देश है वो है बांग्लादेश, ठीक है। और बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ 4096.6 किलोमीटर की जो है बाउंड्री शेयर करता है, 4096.6 किलोमीटर की जो है बाउंड्री शेयर करता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें अपन जो बात कर रहे हैं वो बांग्लादेश के साथ बात कर रहे हैं। भारत जो है यहाँ पे अपना जो वेस्टर्न वाला पार्ट जो है उधर जो है बांग्लादेश की लोकेशन है। आप लोगों को नॉर्मल तरीके से लोकेशन तो पता ही होगी, अपने पड़ोसी जो देश है उनके सबकी जो है लोकेशन पता होगी, ठीक है। इसी में आगे बात करते हैं, वो बात कर रहे हैं अपन जो है बांग्लादेश की। साथ के साथ आप लोगों को पता होना चाहिए बांग्लादेश जो है ये अपना 1971 में बना था, ठीक है। इसमें बात करें अपन जो कितने राज्य, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं, भारत के साथ 5 राज्य जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। जिसमें पहले बात करो यहाँ पे आ जाता है आपका वेस्ट बंगाल, पहला आ जाता है वेस्ट बंगाल, दूसरा यहाँ पे आ जाता है आपका असम, ठीक है, और फिर आ जाता है आपका यहाँ पे मेघालय आ जाता है, चौथे नंबर पे आपका आ जाता है त्रिपुरा,
चौथे नंबर पे आ जाएगा त्रिपुरा और पांचवें नंबर पे आ जाता है आपका मिजोरम। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि बांग्लादेश के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है भारत, वो 5 राज्यों के साथ शेयर करता है। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है, जिसमें वेस्ट बंगाल भी है, जिसमें असम भी है, जिसमें मेघालय भी है, त्रिपुरा भी है और मिजोरम भी है। ये बांग्लादेश है। इसमें पर्टिकुलर अपन एक राज्य की बात करें तो सर्वाधिक जो बाउंड्री लगती है, वो सर्वाधिक बाउंड्री किसके साथ लगती है? वो सर्वाधिक बाउंड्री लगती है पश्चिम बंगाल के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ जो है सर्वाधिक बाउंड्री लगती है। इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो असम जो है ये बांग्लादेश के साथ 2 बार बाउंड्री शेयर करता है, 2 बार सीमा लगाता है। मतलब एक बार यहाँ कट करके लगाता है, फिर दूसरी बार जो है बीच में दूसरा राज्य आ जाता है, उसके बाद में 2 बार जो है ये बांग्लादेश जो है सीमा बनाता है। इसके असम जो है सीमा बनाता है। इसके अलावा आप लोगों को त्रिपुरा के बारे में पता होना चाहिए कि ये तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य है, राज्य है तीनों ओर से। किससे? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सराउंडेड कहा जाता है इसको, सराउंडेड कहा जाता है किसको? त्रिपुरा को। बांग्लादेश से जो है तीनों ओर से ये राज्य घिरा हुआ है। इसके अलावा अपन ने बात की थी कि जो असम जो है, इसके साथ बात कर लेते हैं। देखो इधर देखो कि अपन जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि 5 राज्य जो है वो बांग्लादेश के साथ जो है बाउंड्री शेयर करते हैं, जिसमें पहली बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल, दूसरी बात कर रहे हैं अपन असम की। किसकी? असम की। पहली बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, पश्चिम बंगाल की। दूसरी बात कर रहे हैं अपन जो बात कर रहे हैं वो किसकी? असम की। तीसरी बात कर रहे हैं मेघालय, ठीक है, ये मेघालय हो गया। और चौथी जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अपन जो है त्रिपुरा। और लास्ट में जो आपका आ जाता है मिजोरम, वो क्या आता है? मिजोरम। अब इसमें पर्टिकुलर एक की अपन जो है विशेषता देखेंगे कि कौन किस लिए फेमस है। ये जो है अपन ने पहले भी बात की थी कि ये जो है 3 देशों के साथ जो है सीमा बनाता है, 3 देशों के साथ जो है ये बाउंड्री शेयर करता है, 3 देशों के साथ। जिसमें बात करें तो 3 देशों में बात करें तो आपका ये बनाता है नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ बना रहा है ये, बांग्लादेश के साथ, और साथ के साथ बात कर रहे हैं किसके साथ? भूटान के साथ जो है ये बाउंड्री शेयर करता है, भूटान के साथ जो है ये बाउंड्री शेयर करता है। ये हो गया ये चीज इसको लेकर। और इसको लेकर एक और ध्यान रखना है, ये सर्वाधिक पश्चिम बंगाल के साथ बाउंड्री बनाता है। इसके अलावा आप लोगों को और चीज ध्यान में रखनी है, ये स्थलीय सीमा और प्लस तटीय बाउंड्री, कोस्ट लाइन बाउंड्री एंड प्लस लैंड बाउंड्री, कोस्ट लाइन बाउंड्री प्लस लैंड बाउंड्री, दोनों प्रकार की बाउंड्री जो है ये बनाता है। कौन? आपका पश्चिम बंगाल। इसके अलावा असम की बात कर रहे हैं, 2 बार जो है बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, 2 बार जो है ये बांग्लादेश के साथ क्या करता है? सीमा बनाता है। इसके अलावा त्रिपुरा से ध्यान रखना है कि तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य है। कौन? किससे? बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? वो है आपका त्रिपुरा। ठीक है, ये जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या बात की अपन ने बात की है बांग्लादेश की, ठीक है, कि बांग्लादेश जो है 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें पर्टिकुलर राज्य के अकॉर्डिंग बात की है कि पश्चिम बंगाल जो है वो सर्वाधिक सीमा बनाता है। साथ के साथ ये जो है 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया। ये पश्चिम बंगाल जो है स्थलीय सीमा और तटीय सीमा दोनों प्रकार की सीमा बनाता है। साथ के साथ असम जो है वो 2 बार सीमा बनाता है और त्रिपुरा जो है तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा असम के बारे में एक और चीज याद रख लेना आप लोग, ये जो है 2 देशों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, 2 देशों के साथ सीमा बनाता है। कौन? असम 2 देशों के साथ जो है सीमा बनाता है। 2 देश में बात करें तो पहला तो आ जाएगा आपका बांग्लादेश, ठीक है, और दूसरा आ जाएगा आपका भूटान। ठीक है, ये 2 देशों के साथ जो है सीमा बनाता है। ठीक है, एक बार इसको लिख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। नहीं, इससे पहले अपन एक और बात कर लेते हैं अपने भारत के साथ इसके विवादों की। ठीक है, भारत के साथ जो है इसके जो भी विवाद जो भी है, पहली विवाद की बात कर लेते हैं, 3 बीघा कॉरिडोर। पहला विवाद जो है वो है 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा
कॉरिडोर जो है भारत के साथ डिस्प्यूट है। इसमें बात करें तो ये जो एग्रीमेंट जो है कॉरिडोर जो बना 1974 में, ठीक है, 1974 में इंदिरा गांधी और शेख मुजीबर रहमान वर्सेस शेख मुजीबर रहमान जो है, इसके बीच में ये समझौता हुआ था, ये कॉरिडोर बना था। ये कॉरिडोर जो है पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। ये कॉरिडोर जो है आने जाने का एक संकीर्ण रास्ता है। क्या है कॉरिडोर? एक संकीर्ण रास्ता, नेरो, ठीक है, संकीर्ण रास्ता है, नेरो स्ट्रीप है, ये नेरो रास्ता है, ठीक है। इसके साथ के साथ बात करें, ये जो है 1974 में इंदिरा गांधी प्लस शेख मुजीबर रहमान के बीच में ये समझौता हुआ था, ठीक है। ये कॉरिडोर बना था जो कि पश्चिम बंगाल में एक संकीर्ण रास्ता जो है आने जाने का रास्ता है पश्चिम बंगाल और भारत के बीच में, ठीक है। ये जो है 1992 में ओपन किया गया था, लेकिन एक सीमित समय के लिए ओपन किया गया था, सीमित समय के लिए जो है ये ओपन किया गया था। लेकिन 2011 में इसको 24/7 जो है 7 जो है ओपन कर दिया गया है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको? मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश के साथ भारत के विवादों की, ठीक है। पूरी कहानी होती है, लेकिन कहानी अपन जो है और नेक्स्ट वीडियो देके आएंगे जिसमें पूरी बांग्लादेश की कहानी की बात करेंगे कि बांग्लादेश कैसे बना था, 1971 में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन अपन जो बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलर विवादों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 बीघा कॉरिडोर पहला विवाद है। 1974 में इंदिरा गांधी और शेख मुजीबर रहमान के बीच में होता, पश्चिम बंगाल में संकीर्ण रास्ता आने जाने का है। 1992 में ओपन किया गया था लेकिन सीमित समय के लिए, और 2011 में जो है इसको 24/7 जो है ओपन कर दिया गया। इसके आगे बात करें दूसरा विवाद जो है वो है तीस्ता नदी जल विवाद। दूसरा विवाद जो है वो है तीस्ता नदी जल विवाद। ये विवाद जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में, आपको बस ये पता होना चाहिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी के जल के बंटवारे को लेकर क्या है, विवाद है, ठीक है। इसके बाद में बात करें न्यू मूर आइलैंड, न्यू मूर द्वीप जो, ठीक है, इसे तो भारत जो है न्यू मूर द्वीप कहता है और बांग्लादेश जो है इसको साउथ तलपट्टी जो है द्वीप कहता है इसको, ठीक है। ये बांग्लादेश कहता है इसको। कौन कहता है? बांग्लादेश कहता है। जो कहाँ है? हरिबंगा जो रिवर है बंगाल की खाड़ी में, हरिबंगा जो रिवर है बंगाल की खाड़ी में, हरिबंगा जो नदी है उसके मुहाने पर स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। साथ के साथ बात करें चौथा विवाद क्या है? चौथा विवाद अभी विवाद नहीं कह सकते, लेकिन एक जो एग्रीमेंट हुआ था भारत बांग्लादेश स्थल सीमा एग्रीमेंट ये हुआ था 2015 में, ठीक है। कब हुआ था? 2015 में। और साथ के साथ आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो है 100वां संविधान संशोधन जो करके ये किया गया था, संविधान संशोधन करके। इसमें क्या था? इसमें कुछ क्षेत्र जो है बांग्लादेश को दे दिए गए, ठीक है, और कुछ क्षेत्र जो है किसको दे दिए गए? भारत को दे दिए गए, ठीक है। तो ये 4 विवाद आप लोगों को पता होने चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं अपन? जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश जो है भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम, तीसरा है मेघालय, चौथा है त्रिपुरा और 5वां जो है वो है मिजोरम, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल जो है वो सर्वाधिक सीमा बनाता है। इसके साथ साथ 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है, जिसमें अपन ने बात की है नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल। इसके साथ साथ असम जो है वो 2 देशों के साथ सीमा बनाता है, बांग्लादेश प्लस भूटान के साथ। इसके अलावा असम जो है 2 बार सीमा लगाता है, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। इसके अलावा त्रिपुरा की बात की है, त्रिपुरा जो है सराउंडेड है, मतलब सराउंडेड का मतलब तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, मतलब वह राज्य जो है ना तीनों ओर से जो है, तीनों ओर की सीमा किससे गिरी हुई है? बांग्लादेश से साथ गिरी हुई है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है मिजोरम जो है, मिजोरम की बात कर
लेते हैं, मिजोरम भी 2 देशों के साथ सीमा बनाता है, एक तो आपका बांग्लादेश के साथ और एक आपका किसके साथ, मिजोरम म्यांमार के साथ। ये सारी बात की है। इसके अलावा अपन ने विवादों की बात की है कि जो 3 बीघा कॉरिडोर विवाद जो है ये पश्चिम बंगाल में, ये समझौता जो है 1974 में शेख मुजीबर रहमान और इंदिरा गांधी जो है उसके बीच में हुआ था, ठीक है। ये एक संकीर्ण रास्ता है आने जाने का, ठीक है। साथ के साथ बात करें, ये जो है 1992 में 1992 में जो है ये खोला गया था, लेकिन एक लिमिट जो है टाइम के लिए खोला गया था, लेकिन 2011 में जो है इसको 24/7 के लिए जो है ओपन कर दिया गया है। इसके अलावा अपन ने बात की है क्या, अपन ने बात की है तीस्ता नदी जल विवाद। तीस्ता नदी जल विवाद जो है किस किस के बीच में, ये तीस्ता नदी जल विवाद बांग्लादेश और किसके बीच में है, बांग्लादेश और आपका भारत के बीच में। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है न्यू मूर साउथ तलपट्टी वाला द्वीप भी जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, ये पूरा किस्सा ही खत्म हो गया। 2010 में जो है ये पानी में डूब गया है, ठीक है। समुद्र का जल स्तर जो है बढ़ने की वजह से जो है ये पानी में डूब गया है। और उसके बाद में लास्ट में बात की अपन ने भारत बांग्लादेश की सीमा के एग्रीमेंट की, ठीक है। स्थल सीमा एग्रीमेंट जो है वो 2015 में हुआ था और इसके लिए जो है 100वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में एडमिनिस्ट्रेशन किया गया था, ठीक है, संशोधन किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है, सॉरी। और ये बांग्लादेश जो है कुछ बांग्लादेश के क्षेत्र भारत को दे दिए गए थे और कुछ क्षेत्र जो है किसको दे दिए गए थे, बांग्लादेश को दे दिए गए थे। ये जो है आप लोगों को बांग्लादेश से ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपन लिख लेते हैं बांग्लादेश 4096.6 किलोमीटर की सीमा बनाता है, ठीक है। 5 राज्यों के साथ बनाता है। आप लोग नोट से पूरे क्लियर कर लेना, ठीक है, बना लेना। पहला राज्य जो है वो आप लोगों का जो है वो है पश्चिम बंगाल, ठीक है। और पश्चिम बंगाल इसके सर्वाधिक बनाता है, सर्वाधिक। साथ के साथ 3 देशों से ये सीमा बनाता है, 3 देशों से सीमा बनाता है, ठीक है। जिसमें 3 देशों की बात करें तो आपका बांग्लादेश, ठीक है, नेपाल और भूटान के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है ये देश, ये राज्य, ठीक है। इसके अलावा असम, असम जो है 2 बार जो है 2 बार बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, 2 बार बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए ये 2 देशों के साथ सीमा बनाता है, 2 देशों के साथ, एक तो आपका बांग्लादेश आ जाएगा और एक आपका जो है भूटान। भूटान को चर्चा करेंगे तब भी इसको एक बार मेंशन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा त्रिपुरा आ जाता है, त्रिपुरा ये तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मेघालय और आपका लास्ट में मिजोरम 2 देशों के साथ सीमा बनाता है। बात करें तो पहला म्यांमार और दूसरा जो है बांग्लादेश, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और ये विवाद जो है आप लोग यहाँ से लिख लेना, मैंने सीधा सीधा लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है कि 3 बीघा कॉरिडोर जो है 1974 में इंदिरा गांधी और शेख मुजीबर रहमान के बीच में हुआ है, पश्चिम बंगाल में है ये संकीर्ण रास्ता, ठीक है। और 1992 में सीमित समय के लिए ओपन किया गया था और 2011 में 24/7 इसे ओपन कर दिया गया है, ठीक है। ये आप लोग यहाँ से मेंशन कर लेना, लिख लेना आप लोगों को, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो इसके अलावा देखें तो ये देखो अपन ने तीस्ता नदी जल विवाद बांग्लादेश और भारत के मध्य, बांग्लादेश और भारत के मध्य है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। न्यू मूर द्वीप जो है भारत में कहा जाता है, साउथ तलपट्टी जो है बांग्लादेश में कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है 2010 में जलमग्न हो गया, जल में समुद्र में डूब गया, समुद्र में डूब गया, ठीक है, 2010 में। और ये जो हरिबंगा नदी के मुहाने पर है, हरिबंगा नदी के मुहाने पर स्थित था, ठीक है, मुहाने पर स्थित, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में था, ठीक है। और भारत बांग्लादेश स्थल सीमा एग्रीमेंट 2015 में हुआ, ठीक है। और 100वां संविधान संशोधन किया गया, इसके लिए 100वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। और कुछ क्षेत्र इसमें लिख लेना लास्ट में कि कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ, कुछ क्षेत्रों का
आदान प्रदान हुआ। ये आप लोगों को जो है बांग्लादेश को लेकर ध्यान में रखना है। सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ जो है बांग्लादेश को लेकर आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, ठीक है। ये सारी बात अपन कर लिए, लिख लिए वापस से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अपन क्या बात कर रहे हैं। अपन दूसरी बात कर रहे हैं। देखो यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था, ठीक है। ये जो बात कर रहे हैं इसकी बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने बांग्लादेश की बात की है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे जो अपन बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, चाइना की बात करते हैं, ठीक है। चाइना की, चलो चाइना की बात कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे आपका जो देश है वो चाइना है। चीन के साथ जो बाउंड्री लगती है वो 3488 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। टोटल कितनी बाउंड्री लग रही है, 3488 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। किसके साथ, चाइना के साथ। बात करें चाइना की, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे देखो भारत है, ठीक है। ये भारत है, इंडिया है आपका, ठीक है, अपना इंडिया है। और यहाँ पे जो है एक LAC है, ठीक है, LAC। और ये जो है ये पूरा पार्ट अक्साई चीन है, अक्साई चीन जो है ये है, ठीक है। साथ में ध्यान रखना है, ये जो है यहाँ पे पहले बात कर लेते किसकी, ये जो है एक केंद्र शासित प्रदेश प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश प्लस किसके साथ, 4 राज्यों के साथ, 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य जो है इसके साथ सीमा बनाते हैं। बात करें यहाँ पे आ जाता है HP, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे उत्तराखंड, ठीक है, यहाँ पे एक जो है वो आ जाएगा सिक्किम, ठीक है। और बात करें यहाँ पे तो वो आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये जो है 5 के साथ जो है कंप्लीट जो है 5 जो है इसके साथ केंद्र शासित प्रदेश तथा राज्य जो है सीमा बनाते हैं। अब इसमें आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि जो 5 राज्य जो है ये इनकी बाउंड्री को डिवाइड किया गया है, ठीक है। बाउंड्री जो है इनको डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया है, देखो इसमें बताया गया है कि जो पश्चिम जो पार्ट वाली जो है सीमा, ये वाली पश्चिमी सीमा ये लद्दाख के बीच में और यहाँ पे अक्साई चीन जो है डिस्प्यूट है। अक्साई चीन वाला जो पार्ट जो है वो विवाद का है, ठीक है। अभी विवाद में पढ़ेंगे अपन ये कैसे विवाद में है, ठीक है। दूसरा जो है वो केंद्रीय सीमा कहा जाता है इसको, या मध्यवर्ती सीमा भी इसको कहते हैं। मध्यवर्ती सीमा इसको कहा जाता है, ये याद रखना आप लोगों को, मध्यवर्ती सीमा, ठीक है। इसमें जो है आपका हिमाचल प्रदेश और इसके बाद में बात करें तो उत्तराखंड, ये 2 राज्यों को इसमें शामिल किया जाता है। यहाँ पे आप लोगों का तीसरे नंबर पे आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। जो अरुणाचल प्रदेश जो है इसको कहते हैं पूर्वी सीमा, ठीक है। और इसमें जो है शामिल किया जाता है किसको, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश जो है उसको शामिल किया जाता है। इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसी सीमा को पर्टिकुलर आप लोगों को, जैसे अपन तो पता रहता है कि भारत और चीन के बीच में जो है, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, लेकिन पर्टिकुलर आप लोगों से पूछ लिया जाए क्या कि मैकमोहन रेखा जो है कहाँ किन किन के बीच में है, तो मैकमोहन रेखा जो है वो अरुणाचल प्रदेश और जो है चीन के बीच में, पर्टिकुलर राज्य अरुणाचल प्रदेश आएगा, ठीक है। इसका निर्धारण 1914 में किया गया था। और चीन जो है इस सीमा को नहीं मानता है, वो इस सीमा का दूसरा नाम रख रखा है, उसका नाम है साउथ चीन दक्षिण तिब्बत सीमा जो है इसका नाम रख रखा है किसने, चाइना ने। तो अपन जो है चाइना की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, चाइना की बात कर रहे हैं, जिसमें अपन ने देखा है कि इसकी सीमा जो है कितने राज्यों के साथ, इसकी सीमा 3488 किलोमीटर लगती है। एक केंद्र शासित प्रदेश तथा 4 राज्यों के साथ सीमा लगती है, जिसमें अपन ने बात की है अक्साई चीन, ठीक है। अक्साई चीन वाला जो पार्ट है ये लद्दाख का पार्ट है, ठीक है, लद्दाख। ये आप डायग्राम ऐसे ही बनाना आप लोगों को ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है अपन ने बात की थी अभी, ये पश्चिमी सीमा का पार्ट है, पश्चिमी सीमा। और ये यहाँ से लेकर आपका कंप्लीट ये वाला पूरा पार्ट ये पश्चिमी सीमा का है, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक वाला जो पार्ट जो है ये मध्यवर्ती सीमा, जिसको केंद्रीय सीमा भी कहा जाता है,
मध्यवर्ती सीमा, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है आप लोगों का आ जाता है किसका, पूर्वी सीमा, ईस्टर्न बाउंड्री, पूर्वी सीमा, ठीक है। सेंट्रल बाउंड्री और ईस्टर्न बाउंड्री और वेस्टर्न बाउंड्री जो है इसका पर्टिकुलर है। इसमें आप लोगों को बताया मैंने कि एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य जो है सीमा बनाते हैं, ये आप लोगों को बताया। इसके अलावा जो है इसकी सीमाओं को 3 भागों में बांटा गया है, जो बता दिया अपन ने, वेस्टर्न बाउंड्री, सेंट्रल बाउंड्री और ईस्टर्न बाउंड्री। वेस्टर्न बाउंड्री की बात करें तो वेस्टर्न बाउंड्री जो है लद्दाख के साथ लगती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है अक्साई चीन में इसमें विवाद है। और साथ के साथ बात करें तो केंद्रीय सीमा या मध्यवर्ती या सेंट्रल बाउंड्री जो है ये हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के साथ है। साथ के साथ पूर्वी सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश, मैकमोहन रेखा जो है, जो बोला जाता है 1914 में इसका निर्धारण हुआ था। और चाइना जो है इसको मानता नहीं है, नकारता है, ठीक है। तो चीन और दक्षिणी चीन तिब्बत सीमा जो है इसको नाम दे रखा है चीन ने, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अपन बात कर लेते हैं इन राज्यों की, ठीक है। तो सबसे पहले जो है कितने राज्य, चीन के साथ भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश तथा 4 राज्य सीमा बनाते हैं, जिसमें बात कर लेते हैं पहले लद्दाख की। लद्दाख ये जो है सर्वाधिक सीमा बनाता है लद्दाख, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ के साथ आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये 2 देशों के साथ सीमा बनाता है, 2 देशों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें बात करें तो पहला आपका चीन आ जाएगा और दूसरा जो है ये पाकिस्तान आ जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान जो है इन 2 के साथ सीमा बनाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो विवाद का काम है, वो विवाद का कार्य जो विवाद है वो अक्साई चीन को लेकर है, अक्साई चीन, ठीक है। अक्साई चीन को लेकर जो है इसका विवाद बना हुआ है। उसके बाद में बात करें, दूसरा राज्य आ जाता है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और तीसरा राज्य जो आ जाता है वो आपका आ जाता है, वो राज्य आ जाता है उत्तराखंड। और उत्तराखंड की बात करें, ये जो है 2 देशों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें बात करें तो आपका नेपाल और आपके बात करें तो ये चीन जो है इसके साथ सीमा बनाता है। इसके बाद में बात करें चौथा सिक्किम। अब पहले भी बात की अपन ने, फिर से बात कर लेते हैं, लेकिन आप लोग जो है अब ध्यान रखना ना, 3 देशों के साथ, शॉर्ट में आप लोग लिख लेना, 3 देशों के साथ जो है सीमा बनाता है। उत्तर में आप लोगों के साथ ये पता है आपको, चीन के साथ, ठीक है। पश्चिम में इधर जो है सीमा बनाता है किसके साथ, नेपाल के साथ, ठीक है। किसके साथ सीमा बनाता है, नेपाल के साथ सीमा बनाता है। और लास्ट में जो आपके साथ सीमा बनाता है इधर भूटान के साथ जो है सिक्किम सीमा बनाता है। और लास्ट आपका 5वां जो है वो अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। अब 3 देशों में आप लोगों को पता होना चाहिए। 3 देशों की बात करें तो आपका पहला है, कौन सा आ जाएगा, पहला जो अपन खुद पढ़ रहे हैं चीन, ठीक है। दूसरा म्यांमार और चौथा जो है वो है भूटान, ठीक है। ये तीसरा जो है भूटान, इन 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बात साथ के साथ बात कर लेते हैं विवाद की, ठीक है। इसके साथ क्या क्या विवाद है, विवाद जो है इसके साथ बात करें, ठीक है। विवाद की बात करें तो विवाद जो है ये चाइना के साथ जो है, पहला तो आपका आ जाता है 1962 का युद्ध, 1962 का युद्ध। इस 1962 के युद्ध में जो है ये भारत वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये जो है अक्साई चीन कहलाता है, अक्साई चीन इसको कहा जाता है, ठीक है। अक्साई चीन जो है इसको कहा जाता है। और इस अक्साई चीन पे यहाँ पे LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसको कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसको कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। वास्तविक नियंत्रण सीमा रेखा, हिंदी में कहते हैं वास्तविक सीमा नियंत्रण सीमा रेखा,
तो बस आप लोगों को इसमें ये पता होना चाहिए कि LAC जो है, LAC लाइन जो है वो किन दो देशों के बीच में विवाद का कार्य करती है। तो ये LAC जो है वो विवाद का कार्य करती है किसके बीच में, भारत और चाइना के बीच में। पूरा नाम पता होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसको कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है वास्तविक नियंत्रण सीमा रेखा इसको कहा जाता है। भारत और चाइना के बीच में यहाँ पर है, और लद्दाख में ये जो है डिस्प्यूट वाला काम है। डिस्प्यूट लद्दाख में कहाँ पर है, लद्दाख में जो है, लद्दाख में जो है ये डिस्प्यूट है। क्लियर ये चीज़। और यहीं पर एक जगह है, वो है गलवान वैली, गलवान घाटी जो है यहाँ पर है। और ये दूसरा विवाद है, दूसरा विवाद अभी हाल ही में हुआ था, ये 2020 में, ठीक है, 2020 में ये विवाद हुआ था। सेना के बीच में झड़प हो गई थी, सेना के मध्य झड़प, सेना के मध्य जो है झड़प हो गई थी। किस किस के मध्य, भारत की जो सेना और जो चाइना की जो सेना है उन दोनों के बीच में क्या हो गई थी, झड़प हो गई थी। तो ये विवाद है, ठीक है। इसके अलावा जो है तीसरा विवाद जो है वो इम्पोर्टेंट है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स, ठीक है। तीसरा विवाद जो है वो है स्ट्रिंग ऑफ पल्स, यानी मोतियों की माला। विवाद नहीं कह सकते, लेकिन एक तरीके से चाइना की रणनीति है, मोतियों की माला, मोतियों की माला, स्ट्रिंग ऑफ पल्स कहा जाता है इसको, स्ट्रिंग ऑफ पल्स, ऑफ पल्स, ठीक है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स इसको कहा जाता है। इसके तहत क्या था, इसके तहत जो है चाइना एक रणनीति अपनाता है, रणनीतिक अपनाता है। रणनीति मतलब का क्या हुआ कि भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए रणनीतिक नीति है ये, ठीक है। भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए क्या करता है, भारत जो है, चाइना जो है अलग अलग देशों में क्या करता है, पहले फाइनेंशियली लोन देता है और फिर जो है उनसे कुछ क्षेत्र जो है पर्टिकुलर सैन्य हवाई अड्डा स्थापित करने के लिए क्या करता है, अलग अलग जगह पे क्या कर लेता है, अपने सैन्य हवाई अड्डे, अपने सैन्य अड्डे स्थापित कर लेता है, ठीक है। जिसमें बात कर लेते हैं पहले बांग्लादेश में जो है चटगांव, बांग्लादेश में जो है चटगांव पोर्ट। वहीं बात करें पाकिस्तान में जो है आपका ग्वादर पोर्ट। साथ के साथ याद रखना है आप लोगों को, अफ्रीका में जिबूती पोर्ट जो है ये भी जो है बांग्लादेश वाले के पार्ट में है, ठीक है। बांग्लादेश क्या उसके चाइना के पास में कंट्रोल में है, ठीक है। यहाँ पे सैन्य हवाई अड्डा स्थापित कर रखा है। और वहीं बात करें मालदीव में मराओ, हालांकि इसमें चाइना जो है मना करता है इसमें कि मालदीव में जो है अपना सैन्य हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन चाइना जो है मना करे तो क्या हुआ, लेकिन स्थापित कर रखा है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो आपका श्रीलंका में बात कर लेते हैं। श्रीलंका में बात करें तो हावन टोटा जो है ये प्रमुख रूप से क्या है, ये 5-6 जो है बांग्लादेश में चटगांव हो गया, ठीक है। पाकिस्तान में आपका ग्वादर पोर्ट हो गया, अफ्रीका में जिबूती हो गया, मालदीव में मराओ हो गया, श्रीलंका में होवन टोटा जो है ये पोर्ट जो है कर रखे हैं, कहाँ पर स्थापित कर रखे हैं। वहीं म्यांमार में जो है कोको पोर्ट हो गया, म्यांमार में कोको पोर्ट जो है इसने कोको पोर्ट जो है ये चाइना ने अपने सैन्य हवाई अड्डे स्थापित कर रखे हैं। तो क्या बात की अपन ने चाइना को लेकर, चाइना को लेकर ये बात की है कि चाइना जो है वो 3488 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। साथ के साथ आप लोगों को पता होना चाहिए एक केंद्र शासित प्रदेश तथा 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें लद्दाख पश्चिमी सीमा, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। साथ के साथ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये बात की है, ये डायग्राम आप लोग बना लेना। इसके साथ साथ जो है 3 भागों में इसकी सीमा को बांटा जाता है। पश्चिमी सीमा जो है लद्दाख में अक्साई चीन विवाद के मध्य है। केंद्रीय सीमा या सेंट्रल बाउंड्री जो कहा जाता है जिसको, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के बीच में। वहीं पूर्वी सीमा जिसको ईस्टर्न बाउंड्री कहा जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश में मेघमोहन रेखा। पर्टिकुलर आप लोगों को पता होना चाहिए क्या कि भारत और चीन के मध्य मेघमोहन रेखा कहाँ पर है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है वहीं पर है। इसके अलावा ही इसका निर्धारण जो किया गया था 1914 में किया गया था, ठीक है। इसका निर्धारण जो है 1914 में किया गया था। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना, चाइना जो है इस बाउंड्री को नकारता है कि ये बाउंड्री नहीं है, तो इसका अलग से नाम दे रखा है चाइना ने, चीन दक्षिण तिब्बत सीमा जो है दे रखा है। इसके अलावा अपन ने देखा है, क्या देखा है
कि जो भारत के साथ एक केंद्रशासित भारत के एक केंद्रशासित प्रदेश है, 4 राज्यों जो चाइना के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें पहला लद्दाख है, वो सर्वाधिक सीमा बनाता है चाइना के साथ। इसके अलावा ये 2 देशों के साथ सीमा बनाता है, एक तो चीन के साथ, एक पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा ये विवाद जो है वो अक्साई चीन को लेकर है। और हिमाचल प्रदेश जो है ये भी बाउंड्री बनाता है। उत्तराखंड 2 देशों के साथ सीमा बनाता है, एक तो नेपाल के साथ, एक चाइना के साथ। सिक्किम 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, चीन, नेपाल और भूटान। और अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, चीन, म्यांमार और भूटान। अपन बार बार लिखेंगे इन चीज़ों को, ध्यान रखना, जितनी बार लिखोगे उतनी बार यादें चीज़ जो है याद रहेगी आपको, उतने ही क्लियर तरीके से याद रहेगी, ठीक है। तो और उसके बाद में बात करें तो विवादों की बात करें, डिस्प्यूट्स की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। 1962 का युद्ध है, 1962 में जो है भारत पर आक्रमण किया था चाइना ने, जिसमें ये वाला पार्ट जो है भारत ने जो है चीन का कंट्रोल हो गया था इस वाले पार्ट को। और जहाँ पे ये जो रेखा डिसाइड की गई उसको LAC कहा गया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, वास्तविक नियंत्रण सीमा रेखा कहा जाता है इसको, ठीक है। और ये लद्दाख में है। और इसके अलावा यहाँ पर एक जगह है गलवान घाटी, ठीक है, ये गलवान घाटी यहाँ पर है। और गलवान वैली जो है जहाँ पर 2020 में सेना के मध्य झड़प हो गई थी, ठीक है, काफ़ी चर्चा में रहा था। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि गलवान वैली कहाँ है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। तो लद्दाख में अक्साई चीन की बॉर्डर है, वहाँ पर है। इसके अलावा भारत में मोतियों की माला, ठीक है, चीन के खिलाफ, भारत के खिलाफ, चीन ने भारत के खिलाफ जो माला बना रखी है, मोतियों की माला, जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। ये रणनीतिक नीति है किसकी, चाइना की। सैन्य हवाई अड्डे स्थापित किया जाता है यहाँ पर, जिसमें बांग्लादेश में पोर्ट, चटगांव पोर्ट स्थापित कर रखा है, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट स्थापित कर रखा है, अफ्रीका में जिबूती पोर्ट, मालदीव पोर्ट मराओ, और श्रीलंका में होवनटोटा, और म्यांमार में जो है कोको पोर्ट जो है स्थापित कर रखा है। इसके बाद में बात करते हैं अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने देखा था बांग्लादेश। अब इसके बाद में बात करते हैं पाकिस्तान के साथ, ठीक है। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो है वो भारत के कितने राज्य, ये पाकिस्तान तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। पाकिस्तान और पाकिस्तान जो बाउंड्री शेयर करता है वो 3323 किलोमीटर जो है बाउंड्री शेयर करता है, 3323 किलोमीटर जो है बाउंड्री शेयर करता है। ये बाउंड्री जो शेयर कर रहा है, एक तो 2 तो आपके केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। और साथ के साथ आप लोगों को पता होना चाहिए, 2 केंद्र शासित प्रदेश के अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए कि 3 राज्य जो है इसके साथ सीमा बनाते हैं। इसमें बात कर लेते हैं, यहाँ से देखो, ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर वाला, लद्दाख वाला पार्ट, और ये जो है ये जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला पार्ट हो गया। और यहाँ पे जो है आपका ये राजस्थान वाला पार्ट, ठीक है, और गुजरात वाला पार्ट। तो पहली बाउंड्री बनाता है यहाँ लद्दाख के साथ, दूसरी बाउंड्री यहाँ पे बनती है जम्मू कश्मीर के साथ, ठीक है, और तीसरी बाउंड्री यहाँ पे बनती है पंजाब के साथ, ठीक है, और चौथी बाउंड्री जो बनती है यहाँ पे राजस्थान के साथ, और लास्ट में जो बाउंड्री बनती है वो बनती है किसके साथ, गुजरात के साथ जो है बाउंड्री बनती है। इसमें आप लोगों को ये वाली बात पता होनी चाहिए, जो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और 3 राज्य हैं, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। और राजस्थान जो है वो हाईएस्ट सीमा बनाता है, ठीक है, लिख लेते हैं इस बात को कि भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश, दो केंद्र शासित प्रदेश तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश तथा 3 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। इसमें आगे बात करें तो इनका नाम लिख लेते हैं। पहला जो है वो लद्दाख है, ठीक है, लद्दाख है, और दूसरा जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और साथ के साथ तीसरी बात करें राजस्थान, और राजस्थान के साथ जो है सर्वाधिक सीमा लगती है, राजस्थान के साथ सर्वाधिक जो है सीमा लगती है। इसके बाद में चौथे नंबर पे बात करें आपका पंजाब भी आ जाता है, तीसरे नंबर पे आता है वैसे तो, लेकिन सीक्वेंस में लिख लेना आप लोग। पंजाब मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये चौथे नंबर पे आ गया और ये यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ गया, ठीक है। तो आप लोग देख लेना पंजाब। और इसके बाद में 5वें नंबर पे बात करें तो 5वें नंबर पे आपका आ जाता है कौन सा, गुजरात। अब आप लोगों को पता होगा कि गुजरात जो है ये तटीय सीमा भी बनाता है, कोस्टल लाइन बाउंड्री भी बनाता है, और साथ के साथ आप लोगों को पता होना चाहिए ये स्थलीय सीमा भी बनाता है, दोनों प्रकार की सीमा ये बनाता है, ठीक है। अब इसमें बात करें किसमें, लद्दाख 2 देशों के साथ सीमा बनाता है, अभी मैंने पहले ही बात की थी, एक तो चीन के साथ और एक
पाकिस्तान के साथ, और जम्मू कश्मीर जो है ये के साथ ही बनाता है, ठीक है, ये जो है पाकिस्तान के साथ बनाता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आगे बात करें, आगे बात डिस्प्यूट की कर लेते, विवाद की बात कर लेते। पाकिस्तान के साथ बहुत सारे विवाद है भारत के, ठीक है। सबसे पहले 1947 में पहला विवाद कर लेते हैं, 1947 में 1948 के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें ये वाला जो पार्ट, इसमें जो भारत में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट पे कंट्रोल जो है वो किसका आ गया, ये पाकिस्तान का आ गया इस युद्ध में, ठीक है। और इसको जो नाम दिया गया पाकिस्तान के द्वारा ये है POK, भारत के द्वारा जो नाम दिया गया इसको कहते हैं पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र कश्मीर। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर इसको कहा जाता है, अधिकृत कश्मीर, कश्मीर यानी इसको इंग्लिश में कहा जाता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इसको कहा जाता है, ध्यान रखना आप लोगों को। और लेकिन आप लोगों को जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे LOC है। LAC कहाँ थी यह आप लोगों को पता होना चाहिए कि LAC जो थी वो भारत और चीन के बीच में थी, ठीक है, लद्दाख में। और ये वाली जो पार्ट जो है ये भी लद्दाख में है, लेकिन ये जो LOC जो है, ये LOC जो है ये कहाँ पर है, ये LOC जो है भारत और चीन के बीच में विवाद है, ठीक है, सॉरी भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल इसको कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल इसको कहा जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को जो है पता होना चाहिए, लाइन ऑफ कंट्रोल इसको कहा जाता है। पहला विवाद भारत को लेकर ये है, ठीक है, भारत और चीन के बीच में ये विवाद है LOC को लेकर, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, लद्दाख वाले पार्ट में। दूसरे विवाद की बात करें, ठीक है, दूसरा विवाद जो है 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर जो है पाकिस्तान के द्वारा भारत के लिए चलाया गया था, ठीक है, पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया था भारत के लिए, पाकिस्तान के द्वारा, जिसमें जो है ये LOC क्रॉस करके आक्रमण किया गया था, ठीक है, LOC क्रॉस करके आक्रमण किया गया था। साथ के साथ जैसे ऐसे लिख सकते हो लद्दाख के ऊपर, सॉरी उस समय तो जम्मू कश्मीर था, ठीक है, जम्मू कश्मीर, और साथ के साथ आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए पंजाब और राजस्थान, यहाँ तीन जगह से जो है चीन ने इसने पाकिस्तान ने जो है आक्रमण किया था। इसमें ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया गया था। बस आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ पता होना चाहिए कि ऑपरेशन जिब्राल्टर जो है वो कब चलाया गया था और कौन से वॉर में और किसके द्वारा चलाया गया था। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान के द्वारा भारत के ऊपर चलाया गया था 1965 में। इसके अलावा विवाद की बात करें तो 1984 में भारत के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। भारत के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत भारत चलाया था। किसने चलाया था ये ऑपरेशन मेघदूत? ये ऑपरेशन मेघदूत भारत ने चलाया था। किसके लिए चलाया था ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये जो है चलाया गया था किसके लिए? सियाचिन ग्लेशियर जो है वो यहाँ है, देखो इधर, यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर बना हुआ है, ठीक है, ये सियाचिन ग्लेशियर यहाँ बना हुआ है। तो इस पर जो है चाइना पाकिस्तान वालों ने थोड़े अपने यहाँ पे सैन्य अड्डे स्थापित कर लिए, जिसकी वजह से जो है इन्हीं चीज़ों को हटाने के लिए जो है भारत के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। तो आप लोगों को ये पता ना होना चाहिए कि ऑपरेशन मेघदूत कहाँ के लिए चलाया गया था। तो पहला पता होना चाहिए सियाचिन के लिए, ठीक है, सियाचिन के लिए चलाया गया था। और साथ के साथ आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1984 में चलाया गया था, ठीक है। और इसको कहा जाता है विश्व की सबसे ऊंची युद्ध स्थल की भूमि, सबसे ऊंची युद्ध स्थल की भूमि, सबसे ऊंची युद्ध स्थल भूमि कहा जाता है, युद्ध स्थल भूमि इसको कहा जाता है, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसमें क्या बात की है अपने? हाईएस्ट बैटलफील्ड कहा जाता है इसको इन द वर्ल्ड में सबसे ऊंची जो है सबसे ऊंची ये जो है युद्ध की भूमि है, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो 1984 में ये चलाया गया था सियाचिन ग्लेशियर पे। ये काराकोरम पर है। कौन सी श्रेणी में? काराकोरम। जब अपन हिमालय पढ़ेंगे तब इसकी भी चर्चा करेंगे। काराकोरम श्रेणी में ये स्थित है। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। तीसरा है, चौथे विवाद की बात कर लेते हैं। चौथा विवाद जो है वो 1999 में, ठीक है, कारगिल वॉर जो है वो हुआ था। भारत और पाकिस्तान के मध्य कारगिल युद्ध हुआ था। तो आप लोगों को बस ये पता होना चाहिए कारगिल युद्ध जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। फिर पांचवी बात कर लेते हैं, सरक्रीक विवाद है। सरक्रीक विवाद जो है ये सरक्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में है।
सरक्रिक विवाद, ठीक है। ये सरक्रिक विवाद, ये जगह कौन सी है, ये कच्छ का रण जो है वहाँ जगह अपने गुजरात में, ठीक है, ये गुजरात में है। और पाकिस्तान के बीच में सिंध को लेकर, पाकिस्तान के सिंध तक का ये विवाद माना जाता है, पाकिस्तान के सिंध तक ये विवाद माना जाता है। 6 नंबर पे विवाद है 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है ये विवाद भी जो है कच्छ के रण में लेकर जो है इसको विवाद का कच्छ का रण, यहाँ पर ये पाकिस्तान को लेकर विवाद है। तो क्या बात कर लिया अपन ने, इसमें बात की है क्या पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान 3323 किलोमीटर टोटल बाउंड्री बनाता है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगाता है और 3 राज्यों के साथ, जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात जो है बाउंड्री शेयर करता है। इसमें बात करें जो 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्यों की बात की, लद्दाख जो है 2 देशों के साथ सीमा बनाता है, 2 देशों के साथ जो है सीमा बनाता है। इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के साथ, ठीक है, और राजस्थान जो है सर्वाधिक सीमा बनाता है, पंजाब बनाता है और गुजरात जो है तटीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों प्रकार की सीमा बनाता है। इसके अलावा अपन ने विवाद देखे, डिस्प्यूट देखे, 1947-48 में ये युद्ध हुआ था, ठीक है, और युद्ध में जो है पाकिस्तान ने ये क्षेत्र ले लिया था जिसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है और LOC जो है लाइन निर्धारित की गई थी। इस लाइन का नाम जो है 1972 में शिमला समझौते के तहत किया गया था। शिमला समझौते के तहत जो है POK लाइन किया गया था। इससे पहले क्या नाम था, इससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए क्या नाम था। इसके पहले इस लाइन का नाम 1949 में जब यूएनओ ने इसको सीज फायर लाइन दी गई थे, नाम सीज फायर लाइन का जो है नाम दे दिया गया था। किसको, ये जो LOC जो लाइन है इसको नाम दिया गया था 1949 में सीज फायर लाइन, ठीक है, जिसको 1972 में शिमला समझौते के तहत जो है इस लाइन का नाम लाइन ऑफ कंट्रोल रख दिया गया था, LOC रख दिया गया था। इसके अलावा विवाद की बात की है 1984 में, ठीक है, सॉरी इसके पहले अपना एक और विवाद रह गया 1965 में पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया गया था, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। इसके अलावा 1984 में ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है, भारत के द्वारा चलाया गया था। तो ऑपरेशन मेघदूत जो है सियाचिन वाले क्षेत्र पर जो है भारत का कंट्रोल करने के लिए चलाया गया था। विश्व की सबसे ऊंची युद्ध स्थल भूमि कहा जाता है, हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड इसको कहा जाता है, काराकोरम श्रेणी में, ठीक है। फिर 1999 में जो है करगिल युद्ध हुआ था। और इसके अलावा सर्किक विवाद जो है सर्किक विवाद कच्छ के रण में है, गुजरात में, ये भी लेकर विवाद है। और 6 नंबर पे जो विवाद है वो 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को लेकर जो है भारत में विवाद है। इसके अलावा अपन आगे बात करते हैं, इसके अलावा देख लेते हैं उसको जो आगे अपना आगे जो है कौन सी की बात करें अब अपन जो है ये पाकिस्तान की बात कर ली, अब नेपाल की बात कर लेते हैं फटाक से, ठीक है। चौथे नंबर पे आपका आ जाता है नेपाल। नेपाल के साथ जो सीमा बनती है वो बनती है 1751 किलोमीटर। कितनी बनती है? 1751 किलोमीटर की सीमा बनती है। इसके साथ जो भारत के राज्य लगते हैं वो 5 राज्यों के साथ भारत जो है बाउंड्री शेयर करता है। 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है, 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। जिसमें बात करें 5 राज्यों में बात करें तो पहला आप लोगों को देख लेना, पहला है आपका 5 राज्यों में पहला है उत्तराखंड। इसमें अपन ने बात की है कि उत्तराखंड 2 देशों के साथ सीमा बनाता है आपका, एक तो चीन के साथ और एक नेपाल के साथ। पहले भी बात की है, फिर से कहूँगा जितनी बार बात करोगे उतने अच्छे से याद होगा, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश और इसकी बात अपन ने की थी, सर्वाधिक 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है ये, एक केंद्र शासित प्रदेश और प्लस 8 राज्यों के साथ, ठीक है। इसके अलावा तीसरे की बात करें तो बिहार, इसके अलावा जो है ये सर्वाधिक सीमा भी बनाता है, सर्वाधिक सीमा बनाता है किसके साथ? ये नेपाल के साथ जो है सर्वाधिक सीमा बनाता है। इसके अलावा बिहार आ गया, चौथे नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल आ गया और 5वें नंबर पे आपका सिक्किम आ गया, ठीक है, सिक्किम। ये 5वें नंबर पे क्या आ गया? सिक्किम जो है ये भी आ गया। इसमें बात करें तो ये 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, मैंने पहले भी बात करी थी, नेपाल के साथ सीमा बनाता है ये बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है और ये जो है भूटान के साथ भी जो है सीमा बनाता है, भूटान के साथ भी जो है क्या करता है? सीमा बनाता है। इसके अलावा सिक्किम की बात करें, सिक्किम भी 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए नेपाल के साथ जो अपन पढ़ रहे हैं उसको, और बांग्लादेश के साथ नहीं, उत्तर में चीन के साथ, और लास्ट में बात करें तो इधर भूटान के साथ जो है बाउंड्री शेयर करते हैं। इसके साथ खास कोई विवाद है नहीं, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए बस एक डोकलाम विवाद जो है,
सॉरी इसके साथ तो डोकलाम भूटान के साथ है। विवाद की बात नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। चलो, विवाद जो है भारत और नेपाल के बीच में जो विवाद है, इसमें कुछ विवाद है नहीं जैसे खासकर, लेकिन लिपू लेक एक दर्रा है, ठीक है, उसको लेकर विवाद है भारत और नेपाल के बीच में। एक सुस्ता जगह है बिहार में, उसको लेकर विवाद है, ठीक है। और साथ के साथ बात करें तो एक काला पानी विवाद है, काला पानी, ये भी भारत और भारत और नेपाल के बीच में विवाद है। और एक आपका लिथियादुर जो है, ये लिपियादुर जो है, ये भी विवाद जो है, ये भी लिपियादुर विवाद जो भी है, ये विवाद भी जो है भारत और पाकिस्तान नेपाल के बीच में, ये उत्तराखंड में, ये पार्ट भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, ठीक है। और लिपियादुर, ठीक है, और ये लिपियादुर जो है ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, भारत और नेपाल के बीच में विवाद है। इसके आगे बात कर लेते हैं एक बार फटाक से, ठीक है। अपन जो बात कर रहे हैं वो नेपाल की बात कर चुके हैं, अब इसके बाद में म्यांमार, ठीक है। 5वें नंबर पे आपका आ जाता है म्यांमार के साथ जो भारत सीमा बनाता है वो 1643 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है। इसके साथ आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत जो है, भारत के 4 राज्य जो है म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। पहला आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो सर्वाधिक सीमा बनाता है, क्या करता है, सर्वाधिक सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश जो है सर्वाधिक सीमा बनाता है। साथ के साथ ध्यान रखना, फिर से वही बात करेंगे, 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें आपका चीन बनाता है। चीन के साथ अपन म्यांमार की बात करें तो म्यांमार के साथ, और आपका भूटान के साथ जो है ये बाउंड्री शेयर करता है। इसके अलावा बात करें दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं अपन, दूसरे नंबर पे आपका नागालैंड आ जाता है, ठीक है, नागालैंड। और इसके बाद में बात करें तीसरे नंबर पे आपका मणिपुर, और चौथे नंबर पे आ जाता है आपका मिजोरम। ये जो है विवाद है, किस चीज़ को लेकर विवाद नहीं है, ये अपने 4 राज्य जो है ये इसके साथ म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। सर्वाधिक सीमा इसके साथ अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है, चीन, म्यांमार और भूटान के साथ 3 देशों के साथ अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाता है। इसके साथ जो है आप लोगों को ध्यान रखना, FMR फ्री मूवमेंट रिजमी, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ऐसा है कि जो भारत और म्यांमार जो है, इसमें 16 किलोमीटर की बाउंड्री ऐसी है जहाँ पे बिना वीज़ा के आ जा सकते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को इसमें ये पता होना चाहिए कि क्या पता होना चाहिए, इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि FMR जो है, FMR यानी क्या मतलब निकला, फ्री मूवमेंट रिजमी, ठीक है। ये किन 2 देशों के मध्य है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए भारत और म्यांमार के बीच में ये वाला पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो भारत और म्यांमार के बीच में एक आप लोगों को और चीज़ याद रखनी है, यदाबू संधि। ये हालांकि ये बात 1826 की है, तो लेकिन बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत और म्यांमार के बीच में जो है यदाबू संधि हो रखी है, लेकिन ये ब्रिटिश काल में हो रखी है। साथ के साथ आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो नेपाल जो है उनके बीच में भी एक संधि हुई है, सुगौली संधि, और ये सुगौली संधि जो है ये 1816 में हुई है, ठीक है, 1816 में। आप लोगों को क्या याद रखना, आप लोगों को ये चीज याद रखनी है कि सुगौली संधि का संबंध किस राज्य से है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए भारत और नेपाल के बीच में सुगौली संधि का संबंध है। इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए कि FMR का संबंध किससे है, तो भारत म्यांमार के बीच में संबंध है। इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो यदाबू संधि जो 1826 में हुई थी, ये ब्रिटिश इंडिया और म्यांमार के बीच में, म्यांमार का उस समय नाम जो है बर्मा था, 1826 में ये हुई थी। इसके अलावा बात करते हैं, आपका आ जाता है फिर उसके बाद में भूटान, 6 नंबर पे आ जाता है भूटान जो सीमा बनाता है वो 699 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है, 699 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। और भारत के 4 राज्यों के साथ, कितने राज्यों के साथ, भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। जिसमें बात करें तो पहला बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो पहले भी देख चुके अपन, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो आपका असम, ठीक है, और उसके अलावा बात करें तो आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, और इसके अलावा बात करें तो आपका चौथे नंबर पे आ जाता है सिक्किम, ठीक है,
अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ फिर से, ये 3 देशों के साथ सीमा बनाता है आपका, चाइना के साथ, म्यांमार के साथ और भूटान के साथ, ये जिसमें अपन बात कर रहे हैं। ये जो है 2 देशों के साथ सीमा बनाता है आपका, किन किन 2 देश, एक तो आपका बांग्लादेश, ठीक है, और एक भूटान के साथ जो है सीमा बनाता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल जो है, ये जो है पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ सीमा बनाता है आपका, नेपाल के साथ और इसके बाद में बात करें तो भूटान के साथ, और फिर जो है म्यांमार के साथ जो है ये सीमा म्यांमार के साथ नहीं, ये आपका जो है इधर चाइना के बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, और बांग्लादेश के साथ जो है सीमा बनाता है, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के साथ सीमा बनाता है। और इसके अलावा आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो सिक्किम जो है ये भी 3 देशों के साथ जो है सीमा बनाता है, 3 देशों के साथ सिक्किम जो है सीमा बनाता है, जिसमें बात करें तो ऊपर में चाइना हो गया, ठीक है, उत्तर में चाइना हो गया। हालांकि अपन ये सारी बात पहले लिख चुके हैं ना, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। चाइना हो गया, फिर इधर भूटान हो गया, और इधर जो है आपका जो है भूटान के बाद में इधर हो गया बांग्लादेश, जो है बांग्लादेश नहीं, इधर आपका भूटान और चाइना हो गया, इसके साथ सीमा बनाता है, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें, इसके अलावा जो है इसके साथ किसके साथ, भूटान के साथ जो है एक डोकलाम विवाद है। कौन सा विवाद है? डोकलाम विवाद जो है भारत, चीन और भूटान के बीच में जो है विवाद है। डोकलाम विवाद आप लोगों को पता होना चाहिए। डोकलाम विवाद जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डोकलाम विवाद भारत और चीन और भूटान के बीच में जो है विवाद है। भारत, चीन और भूटान के बीच में जो है विवाद है। आप लोगों को ये चीज़ जो है पता होनी चाहिए। यदि सिक्किम की बात कर रहे थे तो चीन, नेपाल और जो है भूटान जो है उसके साथ सीमा बनाता है। चीन, नेपाल और भूटान के साथ जो है सीमा बनाता है। सिक्किम की बात कर रहे थे अपन ना, ये भूटान के साथ हो गया, 4 राज्यों के साथ, अरुणाचल प्रदेश, चाइना जो है भूटान के साथ, अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो है सीमा बनाता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद में बात करें तो आपका लास्ट आता है अफगानिस्तान, ठीक है। 7वें नंबर पे जो देश है वो है अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान में बात करें तो 106 किलोमीटर, अफगानिस्तान में बात करें तो कितने किलोमीटर, 106 किलोमीटर की सीमा बनती है। और ये 106 किलोमीटर ओनली एक देश के साथ, एक राज्य के साथ, जो भी केंद्र शासित प्रदेश के साथ, लद्दाख के साथ सीमा बनती है। और इस लाइन को कहा जाता है डूरंड लाइन। क्या कहा जाता है? डूरंड लाइन। ये डूरंड लाइन जो है 1893 में सर मोंटियर लूथर ने जो है ये, और इसके बाद में बात करें तो शेख रहमान, ठीक है, शेख रहमान के बीच में जो है, अब्दुल रहमान जो है उसके बीच में हुई थी, शेख अब्दुल रहमान जो है इसके बीच में हुआ था ये संधि। और ये संधि जो है 100 वर्षों के लिए हुई थी, ठीक है, जिसमें निर्धारण किया गया था। क्या चीज़ निर्धारण की गई थी? ये चीज़ सीमा का जो डूरंड लाइन जो है इसका निर्धारण किया गया था। तो अपन ने अब तक जो बात की है वो देख लो एक बार मोटा मोटी, ठीक है। अपन ने बात की है इनकी, ठीक है, कि कुल सीमा जो है भारत की लैंड बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश के साथ, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ, भूटान के साथ और अफगानिस्तान के साथ लगती है, ठीक है। जिसमें अपने पर्टिकुलर एक एक राज्य को उठा के देखा है। बांग्लादेश के साथ जो बाउंड्री लग रही है वो लग रही है 5 राज्यों की, ठीक है, जिसमें वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। इसके अलावा अपन ने देख लिया है कि पश्चिम बंगाल सर्वाधिक देशों के साथ सर्वाधिक बाउंड्री लगती है। असम जो है 2 बार सीमा बनाता है, मेघालय बनाता है, त्रिपुरा बनाता है, जो तीनों ओर से घिरा हुआ है किससे? बांग्लादेश से। इसके अलावा मिजोरम जो है उसकी बात की है। अब जो अपना लास्ट टॉपिक इसमें रह गया, इसके बाद में ये चैप्टर अपना पूरा फिनिश हो जाता है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक जो है इसको लेकर रह गया चिकन नेक। चिकन नेक जो है ये चिकन नेक यहाँ पर ये देखो भारत के, इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है। इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी इसको कहा जाता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी इसको क्या कहा जाता है? कहा जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक, ठीक है। ये चिकन नेक क्या है? ये चिकन नेक पश्चिम बंगाल में, कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को ये क्या करता है? जोड़ता है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। यदि ये वाले पार्ट से जो है कोई और देश कंट्रोल कर ले तो भारतीय पूर्वोत्तर राज्य पूरे हैं जो भारत से अलग हो जाएंगे। तो लगभग 20-22 किलोमीटर का एक संकीर्ण रास्ता है, ठीक है। इतना ही जो है कॉरिडोर, ये जो कॉरिडोर है ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसके इधर पश्चिम में देखोगे, पश्चिम में नेपाल है,
ठीक है। पश्चिम में जो है नेपाल है, उत्तर में आपके देखो, उत्तर में भूटान है, नॉर्थ में क्या है, भूटान है, ठीक है। और वेस्ट में जो है, वेस्ट में आपका आ जाता है कंप्लीट, ऊपर में हो गया, वेस्ट में आपका ईस्ट में, सॉरी ईस्ट में आपका, वेस्ट में तो आ ही गया ना नेपाल, ईस्ट में आपका जो आ जाता है ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य आ जाते हैं, पूर्वोत्तर भारत के राज्य, पूर्वोत्तर भारत के राज्य, भारत के राज्य आ जाते हैं, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत के राज्य आ जाते हैं, ठीक है, कंप्लीट। और ये जो है दक्षिण में आपका, दक्षिण में जो है, साउथ में जो है, दक्षिण में जो है ये वेस्ट, ठीक है, ये आपका साउथ में जो आ जाएगा वो बांग्लादेश आ जाएगा, ठीक है, बांग्लादेश। तो ये आप लोग जो है ध्यान में रखना है कि चिकन नेक जो है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ता है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है, पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है, ठीक है। इसके अलावा 20-22 किलोमीटर ये संकीर्ण रास्ता है, पश्चिम में नेपाल है, ठीक है, नॉर्थ में आपका भूटान आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा ईस्ट में जो है पूर्वोत्तर भारत के राज्य आते हैं, और जो साउथ में है वो बांग्लादेश आ जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब लास्ट जो आप लोगों का जो है वो मैरीटाइम जो लाइन है उसको लेकर क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। मैरीटाइम लाइन जो है भारत की समुद्री तटीय सीमा की बात कर रहे हैं, जहाँ से कोस्ट लाइन खत्म हो जाती है उसके आगे की बात कर रहे हैं। तो देखो क्या सीन है, सीन ये है कि भारत जो है यहाँ, भारत का कट जो है, तट जो है कटा फटा है, इस वजह से एक लाइन बनाई गई, ठीक है। मैरीटाइम लाइंस की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। ये पहली जो लाइन बनाएगी इसको कहा गया आधार रेखा, बेस लाइन, आधार रेखा यानी बेस लाइन इसको कहा गया। यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है इसको कहा गया आंतरिक सागर, ठीक है, इसको क्या कहा गया, आंतरिक सागर कहा गया, इंटरनल सी कहा जाता है इसको, ठीक है। अब यहाँ से इस आधार रेखा से बेस लाइन जो है वहाँ से सब चीज़ों का डिसाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ से 12 नॉटिकल मील, कितना, 12 नॉटिकल मील, इसे कहेंगे प्रादेशिक सागर, टेरिटोरियल सी कहा जाता है इसको, प्रादेशिक सागर, ठीक है। इसके आगे जो पार्ट है, ठीक है, इसके आगे वाला पार्ट 24 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, ठीक है, इसको संलग्न क्षेत्र कहते हैं, संलग्न क्षेत्र कहते हैं, या फिर अविच्छिन्न मंडल भी कहते हैं इसको, अविच्छिन्न मंडल भी इसको कहा जाता है, अविच्छिन्न मंडल भी इसको कहा जाता है, ठीक है, अविच्छिन्न मंडल। ये 24 नॉटिकल मील है, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है, बेस लाइन से, ठीक है। और फिर आगे जो है यहाँ से कंप्लीट जो है यहाँ तक आपका कंप्लीट जो है 200 नॉटिकल मील तक। अब ध्यान में रखने की बात क्या है आप लोगों को, ये ध्यान में रखने की बात ये है कि एक नॉटिकल मील में, एक नॉटिकल माइल्स में जो है 1.8 किलोमीटर होता है, 1.8 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो भारत का जो है यहाँ जो है पहले इस कटे फटे तट को ये लाइन खींचने के लिए एक आधार रेखा बनाएगी, बेस लाइन बनाएगी, ठीक है, जिसको बेस लाइन कहा गया। इसके अंदर जो भी सागर रह गया उसको आंतरिक सागर या इंटरनल सी कहा गया। फिर इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील तक को प्रादेशिक सागर या टेरिटोरियल सी कहा जाता है, ठीक है, 12 नॉटिकल मील तक। और फिर जो है फिर इस बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील वाला जो पार्ट है उसको कहा गया है कॉन्टिग्यूअस जोन, जो है वो कहा जाता है, कॉन्टिग्यूअस जोन जो कहा जाता है, अविच्छिन्न मंडल हिंदी में संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। फिर आ जाता है इस बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील तक जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है इसको, अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है इसको कहा जाता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र इसको कहा जाता है। समझ में आ गया। तो इसमें क्या है, देखो प्रादेशिक सागर जो है इसमें भारत जो है अपने संसाधनों का दोहन भी कर सकता है, ठीक है, अपने संसाधनों का दोहन भी कर सकता है। बाकी और जो दूसरे जो कोई भी जहाज आए उनसे भी टैक्स वगैरह जो है वो ले सकता है। इसके अलावा अविच्छिन्न मंडल में जो इसके साथ जुड़ा हुआ जो पार्ट है इसमें भी ऐसा ही है। और 200 नॉटिकल मील तक जो है भारत इसमें कोई भी किसी भी जहाज से क्या नहीं ले सकता, टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं ले सकता है। यहाँ ले सकता है, प्रादेशिक सागर में भी ले सकता है, संलग्न क्षेत्र में भी ले सकता है, और 200 नॉटिकल मील वाला जो एरिया है इसमें नहीं ले सकता है, ठीक है। आप लोगों को बता दिया है एक नॉटिकल मील में 1.8 किलोमीटर होता है। नॉटिकल मील क्या होता है, नॉटिकल मील जो है समुद्र में मापने की इकाई होती है। जैसे अपने यहाँ पे धरातल को मापने की इकाई किलोमीटर में होती है, तो वहां पर जो है नॉटिकल मील होती है समुद्री मील में मापने की, जो अपन ने बात कर ली है। देखो ये यहाँ पे आउटर स्पेस बता रखा है, ठीक है। ये लैंड वाला पार्ट जो अपन ने बेस लाइन बताई है, ये टेरिटोरियल सी आ गया यानी प्रादेशिक सागर आ गया, ठीक है। यहाँ से प्रादेशिक सागर जो है
12 नॉटिकल मील तक है। फिर उसके बाद में बात करें तो 24 नॉटिकल मील तक जो है कॉन्टिग्यूस जोन जो है, कंटिग्यूस जोन जो है वो है, ठीक है, जिसको क्या कहा गया है, संलग्न क्षेत्र, अविच्छिन्नीय मंडल। और फिर इस बेस लाइन से जो है 200 नॉटिकल मील, इस बेस लाइन से जो है ये बता रखा है 200 नॉटिकल मील तक जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन लाइन है, ठीक है, जहां पे भारत जो है किसी प्रकार का कोई टैक्स वगैरह नहीं ले सकता है, लेकिन संसाधनों का दोहन कर सकता है। इसमें भी संसाधनों का दोहन कर सकता है, इसमें भी और उसमें भी संसाधनों का दोहन जो है कर सकता है। ये जो है अपना पहला जो चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था, जीरो से हीरो बनने के लिए अपन ने जो पहला चैप्टर स्टार्ट किया था उसका कंप्लीट जो है मैंने चैप्टर पूरा करवा दिया है, ठीक है। जिसकी बात अपन ने आज जो शुरू की थी वो आज अपन ने शुरू की थी कहां से, यहां से जो है अपन ने शुरुआत की थी कुल सीमा। इसकी जो है अपन ने पहले वीडियो बनाई थी, पहले सेशन में जो है बात की थी, ठीक है, इसकी कंप्लीट बात कर ली थी। उसके बाद में लैंड बाउंड्री की बात की है, साथ के साथ अपन ने सारी चीजें देखी है, कौन सा राज्य किसके साथ सीमा बनाता है, कौन सा सर्वाधिक बनता है, ठीक है, और कितनी किलोमीटर की बाउंड्री देश के साथ लगती है, बता देश के साथ जो डिस्प्यूट है, विवाद है, उनकी भी बात अपन ने कर ली है। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होगी। आप एक बार और वीडियो को दोबारा से देखना है, समझ में आ जाएगी सारी चीजें, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया है मैंने। और आपको फिर घर पे बैठ के आराम से इसको नोट्स बनाने, और नोट्स बनाने के बाद में इसको पढ़ना है, सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में एक नया वीडियो लेके, नया सेशन, और अपना जो है नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है। धन्यवाद।